बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से वीडियोस जो हैं वो मेरी नहीं आ रही, उसके लिए मैं माज़रत करूँगा। इंशाल्लाह प्रॉपर आपके साथ जो वीडियोस हैं वो शेयर करेंगे। तो हुकूमतें चेंज हो रही हैं, तो मुख्तलिफ़ जो फसलें हैं उनके रेट मुख्तलिफ़ बन रहे हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, अगर इमरान खान की हुकूमत आती है, पीटीआई की हुकूमत आती है, तो स्टाकी हज़रात का क्या होने वाला है। अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो फिर स्टाकी हज़रात का क्या होने वाला है। अगर पीपी की हुकूमत आती है, क्योंकि इस वक्त जो है 3 बड़ी पार्टी हैं जिनकी हुकूमत आने का यानी कि इम्कानात हैं। बहरहाल हमारी यहाँ पे कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होती, हमारी कारोबार के हिसाब से गुफ्तगू होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले पीटीआई के हवाले से। पीटीआई और नून लीग की हुकूमतें जो हैं इनमें से कोई एक आ सकती है। अगर पीटीआई की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बात करते हैं चने के हवाले से, चने पे क्या असर पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आती है, पीटीआई की हुकूमत जो है उनकी ऊपर ऊपर लेवल पे यानी कि वज़ीर आज़म की सतह पे अगर देखा जाए, तो वो जो होता है वो अपना वो कामयाब होते हैं। लेकिन उनकी जो नीचे होती है सतह पे यानी कि निचले सतह पे अगर देखा जाए, यानी कि इंतज़ामी अमूर जो हैं वो पीटीआई ख़ास नहीं सँभाल सकती। ये हकीकत है। अगर पीटीआई की हुकूमत आ भी गई तो उसमें जो रेट हैं वो कंट्रोल नहीं होने वाले। उसमें जो चना है उसके रेट मज़ीद तेज़ हो सकते हैं। आने वाले साल का अगर तज्ज़िया किया जाए तो आने वाला जो साल है इसमें भी चने का जो रेट है वो काफ़ी मज़बूत और बेहतर रहेंगे। फरवरी ये जो महीना था इसमें बारिशें काफ़ी मुतवक्को थी, लेकिन बारिशें नहीं हुई। और उसके बाद जो पीछे फसल का जो था वो भी फसल भी कम है। तो चना जो है इस साल बराबर कोई अच्छी ख़ास बड़ी फसल नहीं होने वाली। पाकिस्तान में से ज़्यादातर जो चने के एरियाज़ थे थल था, और बाकी जो एरिए थे वो चने के जहाँ पे ज़्यादा काश्त होता था, वो उनके जो आज से 5-10 साल जो पहले उनका हिसाब था वो ख़त्म हो चुका है। चना जो था अगर बड़ी एक बहुत बड़ी फसल थी, जो जहाँ पे ये काश्त होती थी, वो एरियाज़ जो थे, जो इलाके थे, वो अब कुछ अपना सैराब होने लगे हैं। ज़्यादातर बारानी होती थी। बहरहाल ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इतना बताते हैं कि रकबा जो है वो काश्त रकबा जो है वो चने का कम हो गया है। ब्रेक। और उसके बाद दूसरी बात जो है वो पीटीआई की जो हुकूमत होगी वो चने के दाल के रेट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चने के रेट जो है वो पीटीआई की हुकूमत में तेज़ रहेंगे। उसके बाद चने के बाद बात करते हैं ग्वारा की। पीटीआई की हुकूमत हो या नून लीग की हो या उसके बाद बन जाए पीपी की, तो जो ग्वारा है इसका इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट रब्ता होता है। ये इंटरनेशनल मार्केट जब तेज़ होगी तो ये भी तेज़ हो जाएगा। ग्वारे का जो रेट है इस पे किसी भी हुकूमत का ज़्यादातर दखल जो है नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी हुकूमत जो है वो बाहर के ममालिक से लेन देन करेगी या एक्सपोर्ट डिपोर्ट का जो ज़्यादा काम करेगी, तो रेट जो है बेहतर होंगे। इमरान खान की जो हुकूमत है वो भी इम्पोर्ट डिपोर्ट अच्छी कर लेती है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्ट डिपोर्ट अच्छी है मेरे देखने में वो नून लीग की है। बहरहाल सियासी गुफ्तगू नहीं है, किसी ने सियासी हिसाब से कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सियासी गुफ्तगू नहीं है। अच्छा, ग्वारे के बाद सीधा चले जाते हैं अपना मूंग के ऊपर। अच्छा, मूंग की जो फसल है वो अब हमारे पाकिस्तान में अच्छी होने लगी है, एवरेज जो है वो भी अच्छी आ रही है। चने की फसल मुतासर हुई है, लेकिन सियासी रूह के हिसाब से अगर मूंग का देखा जाए तो मूंग भी ओवरऑल जो है वो बेहतर रहेगी। कोई बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती, लेकिन ओवरऑल जो मूंग है वो बेहतर रहेगी। मूंग की जो फसल है मूंग बेहतर रहेगी ओवरऑल। दाल के हिसाब से अगर देखा जाए, बिक्री के हिसाब से, तो मूंग के जो रेट हैं वो पीटीआई की हुकूमत में तेज़ हो सकते हैं। तेज़ नहीं हो सकते, ज़्यादा तेज़ ना हुए तो मार्केट जो है वो बेहतर रहेगी। मूंग के बाद बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की जो मार्केट है वो भी मजबूत रहेगी, लेकिन ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र भी नहीं आ सकती, लेकिन रेट अच्छे रहेंगे। बाजरे के बाद बात करते हैं गंदम की। गंदम जो है अगर पीटीआई की हुकूमत आती है
तो गंदम में तेज़ी बनी रहेगी। गंदम के जो रेट हैं, जो आप भी 4600 रुपये बता रहे हैं, गंदम का कोई भी रेट हो सकता है, 10,000 से प्लस होगी गंदम के जो रेट है ना। इमदादी हुकूमत का अपना इमदादी जो रेट है वो भी प्लस में जाएंगे। तो गंदम जो है पीटीआई की हुकूमत में तेज़ होगी। और उसके बाद जी 11वां 12वां महीना, यानी कि उसके बाद जनवरी फरवरी के जो महीने हैं, पीटीआई की हुकूमत अगर होगी तो उनमें गंदम का जो फ़ी मन में तेज़ी होगी ना, वो तकरीबन 1000 रुपये तक भी तेज़ी जा सकती है फ़ी मन के हिसाब से कम ये आपको बता रहा हूँ। तो गंदम के बाद अगर बात करें तिल तिली दूसरी फसलों की, तो वो भी इसी तरह बहरहाल जो है वो तेज़ रहेंगी। तो बात करते हैं अब नून लीग की हुकूमत अगर बन सकती है तो उसमें क्या होने वाला है। अगर नवाज़ नून लीग की हुकूमत बनेगी तो जो चने हैं उनका रेट जो है वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि इतना तेज़ी से होगा, उसमें थोड़ा कंट्रोल होगा। पहले 2-3 साल जो है उसमें काफ़ी कंट्रोल बनेगा, क्योंकि इन्होंने महंगाई को ख़त्म करने का एक नारा उठाना है और वो जो रेट है वो डाउन उन्होंने करने हैं। तो सब्सिडीज़ भी देनी है, सब्सिडी भी मिलेगी, तो उस तरह भी है। उसके बाद बात करते हैं चने के बाद अगर ग्वारा की, तो ग्वारा पहले भी बता रहा हूँ कि ग्वारे की जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्वारा उस इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घूमता रहेगा। ग्वारे के बाद अगर बात करते हैं मूंग की, तो नून लीग की जो हुकूमत है, अगर इन्होंने ये ज़्यादातर ऐसा करते हैं, इंडिया के साथ तिजारत अगर शुरू हो जाती है, इंडिया के इनका दरामदाद जो है वो शुरू होगी। इधर केपी के भी ये भी बहुत बड़ी एक बताने की बात है कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है, मरकज़ी हुकूमत जो है उनकी बनती है, अगर सूबाई हुकूमत पीटीआई की बन जाए खैबर पख्तूनख्वा में, तो तकरीबन स्मगलिंग के जो काम होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। तो नून लीग में यानी कि अगर ऊपर से मरकज़ी हुकूमत जो है वो नून लीग की हो, इधर अगर केपीके की हुकूमत जो है वो पीटीआई की बन जाए, तो गन्ना में जो है वो और मूंग दो ये आइटम है। और उसके बाद जी बाकी भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो ऐसे आइटम हैं, अगर ये अफ़गानिस्तान चले जाएँ तो पाकिस्तान में इनके रेट जो हैं वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। तो गंदम और उसके बाद मूँग। जो दूसरी बात है मूँग, वो इंडिया भी जा सकती है, पाकिस्तानी मूँग जो है वो इंडिया भी जा सकती है, अगर रेट तेज़ बनते हैं, इंडिया की डिमांड बनती है। तो उसके बाद जी बात करते हैं गंदम के हवाले से, नून लीग की जो हुकूमत है वो काफ़ी गंदम को कंट्रोल करके रखेगी। नून लीग की अगर हुकूमत आ जाती है तो रेट जो है गंदम के कम हो सकते हैं, जिनके 4000 रुपये मान जो पिछले साल था वो बरकरार होगा, लेकिन तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आएंगे। तो नून लीग की जो हुकूमत है वो इन रेटों को मज़ीद मजबूती से थाम के रखेगी। और 12 माह पहला महीना जो है उसमें 400-500 रुपये फ़ी मन आपको नफ़ा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नफ़े के चांसेस नून लीग की हुकूमत में नहीं बनेंगे। अगर पीपी की बनती है तो पीपी जो है उसके भी इमरान खान की तरह ही हाल होगा। तो उसमें आपको चने के रेट तेज़ देखेंगे, आप उसमें कपास का अगर पीपी की हुकूमत बनती है तो कपास के रेट जो काफ़ी तेज़ होंगे, क्योंकि सिंध का जो एरियाज़ है वो कपास के हिसाब से जो है ना ज़्यादा वहाँ पे हो जाती है, कपास काश्त होती है। गंदम में अच्छा रेट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रेट आपको गंदम में देखने को मिल सकता है अगर पीपी की हुकूमत आती है, इमदादी रेट जो कह रहा हूँ। उसके बाद जी जो नफ़े मुनाफे वाले स्टॉक वगैरह है, अगर हुकूमत बन जाती है, चीनी के इस हवाले से मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई थी रूटीन के मुताबिक उसमें नहीं बता सका, चीनी पे भी आपको तबसरा यहाँ पे करके बताता हूँ। अगर इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो चीनी के रेट तेज़ होंगे। अगर बन जाती है नवाज़ लीग की जिनके नून लीग की बन जाती है हुकूमत, तो चीनी के जो रेट है वो मज़ीद कम भी हो सकता है, कम होने के चांसेस भी हैं। फ़िलहाल जो चीनी जिस रेट पे खड़ी है, जिस मकाम पे खड़ी है, चीनी का वो ओरिजिनल रेट है, उसका अपना रेट है। आने वाले साल में जो गन्ना है उसका रेट कम होगा, और आने वाले साल में चीनी का रेट इस साल की निस्बत जो है वो मंदा साबित होगा। बहरहाल वो सालों की बातें हैं, ये जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके हिसाब से मैं, अगर हुकूमत आ जाती है नवाज शरीफ की तो चीनी में जो है ना इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। अगर पीटीआई की बनती है तो चीनी के बारे नियारे हैं, चीनी 8000 प्लस हो सकती है। यहाँ पे घी की भी इसी तरह सूरत हाल है। तो पीटीआई की हुकूमत में घी तेज़ हो सकता है, तो नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसमें घी भी यहाँ पे बरकरार ही रहेगा। इम्पोर्ट डिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो नून लीग की जो है इम्पोर्ट डिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
तो उसके बाद ही बात करते हैं चीनी घी के और दूसरी जो स्मगल होने वाली फसलें हैं जिनमें सरे फरेस्ट गंदम है, जैसा कि पीछे भी मैं अभी बता चुका हूँ। गंदम, चीनी और उसके बाद जी उसके जो दालों के आइटम है, चना हो गया या मूंग, ज़्यादातर जो मूंग और गंदम और उसके बाद चीनी है, ये अगर अफ़गानिस्तान चली जाएँ तो हमारे रेट जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था। चीनी का रेट अफ़गानिस्तान का 11,000 रुपये था और पाकिस्तानी चीनी के जो रेट थे वो 9,000 8,000 रुपये थे। तो चीनी जब स्मगल होना शुरू हो गई तो पाकिस्तान की जो चीनी थी वो 11,000 रुपये में जो लोग फ़रोख्त कर रहे थे, जो यानी कि डीलर हज़रात कर रहे थे, जो चोरी माल पे भेज रहे थे, उनके हाथ से इस तरह मार्केट अप हुई कि 13-14,000 15,000 रुपये को फिर दोबारा टच कर गई। पाकिस्तान की मार्केट 16,000 रुपये तक भी जा पहुंची, जहां पे हम स्मगल कर रहे थे कम रेटों में। ये भी हो सकता है। बहरहाल ये स्मगलिंग के वाक़यात, नज़रियात जो हैं ये वक्त के साथ तब्दील भी हो सकते हैं। अगर हुकूमतों ने गिरफ्त अच्छी दिखाई तो रेट जो हैं वो कम हो सकते हैं। बहरहाल हमारा जो नज़रिया होता है या तजिया होता है, ये हमारे ख़यालात और क़यास आराइयाँ होती हैं। हम आपको वाक़यात के साथ, हालात के साथ कोशिश करते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी रिपोर्ट और हमारी जो रिसर्च होती है, हालात उसके बरअक्स हो जाते हैं। इसलिए हम आपको जो भी वीडियोज़ बताते हैं, जो भी वीडियोज़ में आपको तजिए बताते हैं, उनको ये भी बताते चलें कि उनका हतमी रिज़ल्ट 100% नहीं हो सकता। उनके बाज़-औक़ात हालात वाक़यात बरअक्स भी हो सकते हैं। उसके लिए हम आपके साथ माज़रत ख़्वाह हैं और आपको इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आपको जो है सर्विस प्रोवाइड करें, आपको अच्छे से अच्छे मशवरे दें और इंशाअल्लाह आपकी भलाई के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए हम हर कदम पे आपके साथ हैं और कोशिश करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको हर तरह की मालूमात देते रहेंगे और आपको मार्केट से इंशाअल्लाह लम्हा बलम्हा बाखबर रखेंगे। तो इसके लिए हम आपसे सिर्फ ज़रूरी आपसे जो मांगते हैं वो आपका सब्सक्राइब है और आपका वॉच टाइम है। जब भी आप हमारी वीडियोज़ पे आते हैं तो कोशिश करें कि उनको जो है आप रास्ते में ना छोड़ के जाएँ, पूरी वीडियोज़ देखा करें। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।